हेलो एवरीवन। सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं ASP.NET कोर MVC 02 कॉन्फिडेंट डेवलपर फुल कोर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राउटिंग के बारे में। राउटिंग क्या होती है और राउटिंग किस तरह से काम करती है ASP.NET MVC में। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं वीडियो की लैंग्वेज को लेके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ। यूट्यूब ने जो है वो ऑटो डबिंग का कुछ सिस्टम चलाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दो जो है वो टाइटल मिल रहे हैं। तो अगर आपको जो है वो हिंदी में सुनना है तो आप यहाँ पे हिंदी में सुन सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लिसन द वीडियो इन द इंग्लिश देन यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर ट्रैक। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग वापस चलते हैं पीपीटी पे और हम लोग जो है वो समझते हैं कि राउटिंग क्या होती है और कैसे राउटिंग जो है वो काम करती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं राउटिंग की। सो व्हाट इज़ राउटिंग, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप जब कभी किसी साइट पे जाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप जो है वो URL एंटर करते हैं। और जब आप URL एंटर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई पेज दिखाया जाता है, या तो होम पेज आपको मिलेगा या फिर आपको जो है वो प्रोडक्ट पेज मिलेगा। तो उस URL में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली आपको जो है वो होम पेज पे ले जाएगा या प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा। तो उस URL में जो है वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, इन दिस केस ASP.NET कोर जो फ्रेमवर्क हमारा होगा, वो उस URL को जो है वो डिसेक्ट करेगा, उसको डिकोड करेगा और समझेगा कि आप जो है वो क्या देखना चाहते हो, और उसके हिसाब से जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें आपको ला के देगा। तो राउटिंग बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि आप बेसिकली जो है वो क्या देखना चाहते हो, वेब पे आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो अगर आप जो है वो प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो तो आपके URL में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का मेंशन होगा, और उस प्रोडक्ट को जो है वो आपका जो राउटिंग सिस्टम होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर उसी के हिसाब से कुछ इंटरनल मैकेनिज्म चलती है जिसको हम लोग समझेंगे। उसके हिसाब से आपको जो है प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो भी आपने एक्शन किया होता है वो आपको मिल जाता है। तो राउटिंग से हमारे वेब ऐप को ये पता चलता है कि बेसिकली आप जो है वो क्या देखना चाहते हो इस पर्टिकुलर URL की हेल्प से। तो अगर हम लोग इसको जो है वो जो अभी तक हम लोग डिस्कस किया है उसको हम लोग समराइज करें तो राउटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मैचिंग URL टू स्पेसिफिक कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड। तो हम लोग अब वेरी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो आपका राउटिंग होता है बेसिकली क्या होता है कि पैटर्न मैचिंग होता है, जहाँ पे ये ढूंढा जाता है कि आपका कंट्रोलर क्या है और आपका एक्शन मेथड क्या है। तो कंट्रोलर जैसे आपका प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट वैसे ऐड करना है, प्रोडक्ट आपको रिट्रीव करना है, कि प्रोडक्ट अपडेट करना है, कि प्रोडक्ट डिलीट करना है। तो ये डिफरेंट आपके जो है प्रोडक्ट के मेथड हो गए। तो कंट्रोलर आपका प्रोडक्ट है और उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन मेथड हैं। तो इनकी जो मैचिंग होती है कि आपको जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करना है तो आपको जो है वो उस एक्शन मेथड पे ले जाया जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट डिलीट करना है तो उस एक्शन मेथड पे ले जाया जाएगा। तो ये आपकी जो पैटर्न मैचिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग। तो ये आपका बेसिकली जो है वो मैचिंग ऑफ द URL जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ASP.NET कोर में बेसिकली आपकी जो है वो जो जो भी आपको कोड दिया होता है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और कैसे आपकी जो है वो URL रिक्वेस्ट मैच होती है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक program.cs फाइल होती है, और program.cs फाइल में जो है वो एक टर्म होता है मिडिल वेयर पाइपलाइन। तो मिडिल वेयर पाइपलाइन बेसिकली क्या होती है कि बहुत सारे जो हमारे वहाँ पर काम होने होते हैं उनको हम लोग एक सीक्वेंस में जो है वो रखते हैं, और जो हमारा .NET कोर का सिस्टम है वो उसको जो है वो समझता है कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो वो आपकी एक पाइपलाइन बन जाती है, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वेयर पाइपलाइन, क्योंकि एक्चुअल चीज़ आपको मिले, आपकी रिक्वेस्ट और आपका जो रिस्पॉन्स होता है ये उसके बीच में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वेयर पाइपलाइन। तो यहाँ पे मिडिल वेयर पाइपलाइन में बेसिकली क्या होता है कि कैसे आपको जो है वो ASP.NET कोर में पर्टिकुलर URL रिक्वेस्ट आपकी मैच होगी और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, वो आपका जो है वो मिडिल वेयर पाइपलाइन में डिफाइन रहता है। उसको हम लोग समझेंगे। तो जब तक ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे आपको जो है वो राउटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी कि राउटिंग होती क्या है, और कैसे आपको राउटिंग अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है वो भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। तो आप जो है वो वीडियो को
पूरा देखें, उसके बाद में आपको जो है वो राउटिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की राउटिंग होती है। तो राउटिंग अभी हमने समझा, अब समझते हैं कि कितने टाइप की राउटिंग होती है। तो हमारे पास एक जो राउटिंग है वो है हमारी कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। तो कन्वेंशन बेस्ड जो राउटिंग है हमारे पास, ये बहुत पहले से है। जब हमारे पास ASP.NET था तभी भी हमारे पास कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग थी वहाँ पे। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बेसिकली क्या होती है, ग्लोबली डिफाइन होती है कि आप जो है वो उसको डिफाइन कर देते हो प्रोग्राम डॉट सी एस में एज अ मिडिल वेयर, और वो आपका जो है वो आपके एप्लीकेशन में ग्लोबली एक्सेसिबल रहती है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में आपकी ये ग्लोबली डिफाइन रहती है, और ये जो है आपकी वो डिफॉल्ट राउटिंग होती है। तो कन्वेंशन बेस्ड जो राउटिंग है आपकी, वो डिफॉल्ट राउटिंग होती है ASP.NET कोर में। तो इसको आप ऐसे समझो कि जब आप ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट बनाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्या मिलता है, आपको जो राउटिंग मिलती है वो आपको मिलती है कन्वेंशनल राउटिंग, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो कन्वेंशनल राउटिंग या कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग मिलती है। तो ये राउटिंग आपकी यहाँ पर जो होती है वो डिफॉल्ट राउटिंग होती है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ASP.NET कोर में जो है वो कौन सी राउटिंग आपकी जो है वो डिफॉल्ट राउटिंग है। तो आपकी जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग है वो डिफॉल्ट राउटिंग है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलती है। इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड यूआरएल पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। प्री डिफाइंड यूआरएल पैटर्न होते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में। तो जैसे यहाँ पे आपका कंट्रोलर हो गया, एक्शन हो गया, और यहाँ पर आपका एक आईडी पैरामीटर हो गया जो कि ऑप्शनल है। तो अब ये एक पैटर्न है, ये एक्चुअल आपके पास जो है वो राउट नहीं है, ये एक राउट पैटर्न है। तो कंट्रोलर की जगह पे कंट्रोलर आ जाएगा, एक्शन मेथड की जगह पे एक्शन मेथड आ जाएगा, और पैरामीटर अगर होगा तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये ऑप्शनल है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका जो है पैटर्न है। और ये आपका एक्चुअली जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के एक्शन मेथड को कॉल करते हो तो वहाँ पर आपका कंट्रोलर से कंट्रोलर रिप्लेस हो जाता है, एक्शन मेथड जो है आपका यहाँ पे एक्शन से रिप्लेस हो जाता है, और आपका जो है वो आईडी अगर पैरामीटर आपने पास किया तो वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है वो अभी करके देखेंगे कि किस तरह से होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को हम लोग समझ लेते हैं। तो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग बेसिकली क्या होती है कि जो आपका कंट्रोलर होता है, ठीक है, या आपका जो एक्शन मेथड होता है, इसके ऊपर आपका जो है वो एट्रीब्यूट राउटिंग डिफाइन होता है, और उसके लिए हम लोग जो है वो राउट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और राउट एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक जो है वो राउट डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपकी जो है वो एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले स्नैपशॉट में, तो यहाँ पे जो है वो एक प्रोडक्ट्स का राउट बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो डिटेल्स का राउट बनाया गया है। तो ये आपकी जो राउटिंग है ये आपकी एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नाम दे दिया है डिफ़ॉल्ट, और एक पैटर्न बना दिया है। और वो पैटर्न हमारा कैसा है कि कंट्रोलर, एक्शन मेथड, और यहाँ पर आपका पैरामीटर। तो ये हमारे जो जो राउट है उसका नाम है डिफ़ॉल्ट, और उसका पैटर्न हमने ये बना दिया है। तो ये हमारी जो है वो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग है। अब यहाँ पर अगर आप कोई कंट्रोलर पास नहीं करते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होम है, कोई एक्शन मेथड नहीं है तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इंडेक्स है, और अगर आपका कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर आपका यहाँ पर जो है वो नहीं पास होगा। अगर आप पैरामीटर होगा तो आपका पैरामीटर जो वहाँ पे पास हो जाएगा। तो जो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न आपको जो है वो समझना होता है, और उस पैटर्न के हिसाब से आपका एप्लीकेशन काम करता है। जो आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग है वो आप जो है वो जाके पर्टिकुलर कंट्रोलर के ऊपर या फिर पर्टिकुलर एक्शन मेथड के ऊपर अपना राउट जो है वो डिफाइन कर देते हो। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी टाइप ऑफ राउटिंग। यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे टाइप ऑफ राउटिंग, इसी को हम लोग यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग भी प्रेजेंट हो और जब आपकी कन्वेंशन राउटिंग भी प्रेजेंट हो, तब कौन सी राउटिंग जो है वो प्रेसिडेंस में होती है, कौन सी राउटिंग को जो है वो प्रेसिडेंस दिया जाता है, कौन सी राउटिंग आपकी इफेक्टिव होती है। तो आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग जो है उसको प्रेसिडेंस मिलता है। कि आपने कोई ऐसा ऐप बनाया जहाँ पे आपके पास कन्वेंशन राउटिंग भी है और आपके पास एट्रीब्यूट राउटिंग भी है, तो आप सोचोगे कि कौन सी राउटिंग को प्रेसिडेंस मिलेगा, कौन सी राउटिंग के हिसाब से मुझे जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मिलेगा एट्रीब्यूट राउटिंग के हिसाब से, एट्रीब्यूट राउटिंग को जो है वो प्रेसिडेंस मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो जो मिडिल वेयर होता है वो किस तरह से एवेल्यूट होता है उसको समझते हैं, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि एट्रीब्यूट राउटिंग को प्रेसिडेंस क्यों मिलता है। तो जो एट्रीब्यूट राउट होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया और आपने यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाया, तो आप कंट्रोलर के ऊपर ही यहाँ पे राउट बना दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक्शन मेथड के ऊपर ही आप यहाँ पे राउट बना दे रहे हो। तो ये वेरी स्पेसिफिक राउट हैं, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक राउट हैं। और ये टर्म आप याद रखना, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि वेरी स्पेसिफिक राउट से मेरा क्या मतलब है। तो ये वेरी स्पेसिफिक राउट हैं। तो ये
स्पेसिफिक राउट है और इनको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है। हम मतलब कन्वेंशन राउटिंग हमारे पास है, उसके अलावा हम जाके जो है यहाँ पर एक्सप्लिसिटली राउट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि इस राउट को जो है वो प्रेसिडेंस मिले। तो इसीलिए जो आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग है उसको प्रेसिडेंस मिलती है। और ये आपके एक्सप्लिसिटली जो है वो कंट्रोलर में और एक्शन मेथड में जाके हम डिफाइन करते हैं। और जो आपका राउटर होता है वो क्या करता है, वो इनको ही पहले चेक करता है, क्योंकि हमने इनको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। आप सोचो कि आपके पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग पहले ही थी, अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग ही एग्जीक्यूट करवानी थी तो हमने फिर जाके वहाँ पे एट्रीब्यूट राउटिंग क्यों लगाई एक्सप्लिसिटली? हमने इसलिए लगाई कि जो हमारा एट्रीब्यूट राउटिंग है उसको हमारा जो है वो प्रेसिडेंस मिले, और वो प्रेसिडेंस में एग्जीक्यूट होती है। जो आपका ASP.NET कोर का जो राउटिंग सिस्टम होता है, जो राउटर चेक होता है, वो पहले क्या करता है, पहले आपकी एट्रीब्यूट राउटिंग को चेक करता है। अगर उसको वो मिलती है तो उसी को एग्जीक्यूट करवाता है, डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाता है। अगर वहाँ पे उसको कोई एट्रीब्यूट राउटिंग नहीं मिलती है तब वो जो है वो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग पे जाता है। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बेसिकली क्या होती है, एक फॉल बैक मैकेनिज्म की तरह काम करती है कि अगर वहाँ पर कोई एट्रीब्यूट राउट नहीं मिलता है, कोई भी एट्रीब्यूट राउट जो है वो मैचिंग का नहीं मिलता है, तो क्या होता है, तो आपकी जो है वो डिफ़ॉल्ट राउटिंग या फिर आपकी कन्वेंशनल राउटिंग जो है वो एज अ फॉल बैक वहाँ पर काम करती है। तो राउटिंग सिस्टम जो है वो स्पेसिसिटी पे बेस्ड है और इसी अप्रोच से वो मैच करता है। तो आप समझो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर है और इसके अंदर में मेरा यहाँ पे जो है वो डिटेल्स का एक्शन मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक राउट लगाया, ये राउट लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने एक राउट लगा दिया, ठीक। तो क्या होगा कि ये राउट स्पेसिफिक है टू दिस पर्टिकुलर कंट्रोलर, और ये राउट स्पेसिफिक है टू दिस पर्टिकुलर एक्शन मेथड। तो अगर हम इस एक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो राउट लगा हुआ है ये इसका मोस्ट स्पेसिफिक राउट है, और यही राउट आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपका जो राउटिंग सिस्टम है वो स्पेसिसिटी पे बेस्ड है कि जितना स्पेसिफिक होगा उसको ही वो पिक करेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई राउटिंग का जो मतलब यहाँ पर एट्रीब्यूट राउटिंग लगाते हो और यहाँ पे अंदर भी कोई एट्रीब्यूट राउटिंग लगाते हो मेथड के ऊपर, एक्शन मेथड के ऊपर, तो जो एक्शन मेथड के ऊपर लगी हुई राउटिंग है वो आपकी जो है वो इफेक्टिव होगी, उसके हिसाब से आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो यहाँ पे जब लिखते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइड कोड हो जाता है, मतलब कि हाँ इसको ही लेना है यहाँ पे, मतलब एकदम डायरेक्टली टाइड होता है उससे। तो इससे क्या होता है कि एम्बिग्यूटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहती। हमको पता है क्लियरली कि ये जो डिटेल्स वाला मेथड है इसके लिए यही राउट हमारा यूज होना चाहिए, ये नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको यही ऊपर वाला यूज करना था तो हम यहाँ पे राउट लगाते ही क्यों, कोई मतलब ही नहीं बनता लगाने का। तो जितना स्पेसिफिक राउट आपका होगा उतना ही उसकी जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो द मोस्ट स्पेसिफिक राउट आपका होता है जो कि आपके एक्शन मेथड के ऊपर होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। तो सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी होती है, जो आपका कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है, और उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि वो आपकी जो है वो फॉल बैक मैकेनिज्म होती है, कि जब कोई राउट आपका जो है वो वहाँ पर एट्रीब्यूट में मैच नहीं करता है तो कन्वेंशन राउटिंग होती है। दूसरी जो होती है वो आपकी कंट्रोलर के ऊपर एट्रीब्यूट राउटिंग होती है, और तीसरी जो होती है वो आपकी मेथड के ऊपर एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। तो सबसे कम प्रेसिडेंस जो है वो आपकी है जो कन्वेंशन राउटिंग है, और आपकी जो एट्रीब्यूट राउटिंग है उसमें भी जो कंट्रोलर के ऊपर एट्रीब्यूट होता है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो कम है, जो आपके एक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है होपफुली अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास दोनों राउटिंग प्रेजेंट होती हैं तो आपका जो है वो किसको प्रेसिडेंस मिलती है, और जब यहाँ पर आपकी मल्टीपल एट्रीब्यूट राउटिंग होती है तो किसको प्रेसिडेंस मिलती है। तो जो जितना स्पेसिफिक होता है उसको प्रेसिडेंस उतनी ज़्यादा मिलती है। हम लोग समझ लेते हैं कि राउटिंग काम कैसे करती है, एक्चुअली होता क्या है राउटिंग में। तो बेसिकली यूजर क्या करता है, एक यूआरएल लेके आता है और इस यूआरएल को जो है वो ब्राउजर में रख के एंटर कर देता है। अब यूजर ने ब्राउजर में रख के एंटर कर दिया तो यूजर को क्या चाहिए, यूजर को चाहिए यूआरएल के अगेंस्ट जो डिटेल्स हैं वो उसको मिल जाएं। बट डिटेल्स उसको मिलती हैं, बट बिहाइंड द सीन्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी मिडिल वेयर होती है प्रोग्राम डॉट सी एस में, वो क्या करती है, इस यूआरएल को जो है वो मैच करवाती है। जो भी आपका यूआरएल होता है तो वो जाके देखता है कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर है, प्रोडक्ट कंट्रोलर है, डिटेल्स वाला मेथड है, और यहाँ पर एक आईडी पास की गई है, ये जो है वो प्रोडक्ट आईडी है, और प्रोडक्ट आईडी बन के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरा काम होता है वो आपका जो है वो मिडिल वेयर में वहाँ पर होता है। वो डिफाइन रहता है कि आपका जो यूआरएल है वो उसको कैसे डिकोड करना है, कैसे उसको जो है वो मैच करना है, उसका पैटर्न क्या है वो पहले से हमारे पास डिफाइन रहता है। तो यहाँ पर पैटर्न या फिर एट्रीब्यूट जो भी राउटिंग होती है वो आपकी वहाँ पर मैच होती है। यहाँ पे जो यूजर है ना उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने
जो है वो कन्वेंशन राउटिंग यूज की है या फिर एट्रीब्यूट राउटिंग यूज की है। ये तो जो हम लोग डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे हमको जो है वो डिफाइन करना होता है, आर्किटेक्चर जो है वो डिफाइन करना होता है कि कौन सी राउटिंग हमको कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी जो ज़्यादा सही रहेगी। पर यूजर को इससे कोई मतलब नहीं होता, यूजर को तो ये मतलब होता है कि उसने जो है वो यूआरएल डाला है, उसको डिटेल्स मिलनी चाहिए। अभी पीछे से कन्वेंशन राउटिंग में आ रहा है, एट्रीब्यूट राउटिंग में आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो है वो आपके डेवलपमेंट में जब आप बन करते हो तो आपको क्या चीज़ वहाँ पर कायदे से लगानी चाहिए, क्या आपके आर्किटेक्चर में फिट हो रही है, वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड वहाँ पर है उस टाइम पे, तो वो आपको लगानी होती है। तो पैटर्न आपका मैच होता है, चाहे तो वो आपका जो है वो मैच हो कन्वेंशन राउटिंग से या फिर मैच हो आपका एट्रीब्यूट राउटिंग से। तब जब आप पैटर्न आपका मैच होता है तो बेसिकली क्या होता है कि वो कंट्रोलर को ढूंढता है और उसके अंदर एक्शन मेथड को ढूंढता है। तो जैसे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा प्रोडक्ट कि आपके जो कंट्रोलर वाला फोल्डर है, उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर कहाँ पे है, और उस प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जो है डिटेल्स मेथड कहाँ पे है। तो वो जाके उसको ढूंढता है, और फिर वो ढूंढता है कि ये जो डिटेल्स का मेथड है, इस ऐसा मेथड होना चाहिए जो जो पैरामीटर एक्सेप्ट करे। फिर वो पैरामीटर पास करेगा, जो क्वेरी रन होगी, डेटा वापस आएगा, फिर डेटा जो है व्यू को वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब बेसिकली इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना होता है कि प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर है, डिटेल्स का मेथड है, और वहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना है, और जब ये डेटा पुल होके आता है तो बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है वो डेटा व्यू को भेज दिया जाता है। अगर आप एपीआई के केस में बात करते हो तो आपको जो है वो जेसन में रिजल्ट वापस मिल जाता है, क्योंकि एपीआई में भी सेम टाइप की राउटिंग काम करती है, कुछ अलग नहीं होता, बिल्कुल सेम राउटिंग होती है। बस ये क्या डिफरेंस होता है कि जब आप एमबीसी में काम कर रहे हो तो आपको व्यू रिटर्न में मिलता है, एपीआई में काम करते हो तो आपको जो है वो जेसन का डेटा रिटर्न में मिलता है, फिर उसको आप लेटर ऑन व्यू पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पर जो जो कंपोनेंट समझने वाली बात है वो आपका राउट टेम्पलेट। ये राउट टेम्पलेट आपका होता है यहाँ पर, जैसे ये आपका टेम्पलेट है और ये आपका स्पेसिफिक जो है वो राउट है। यहाँ पे फिक्स कर दिया कि ये होम है, ये इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया कि आपका प्रोडक्ट है और वहाँ पे आपका डिटेल्स है, तो ये चीज़ें जो है आपकी वो फिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका टेम्पलेट रहता है, फिर टेम्पलेट में एक्चुअली क्या होना चाहिए वो फिलअप कर दिया जाता है, और जब ये चीज़ फिलअप होती है तो ये एक्चुअल राउट बन जाता है। ऐसे आपका एट्रीब्यूट राउटिंग भी है। तब एट्रीब्यूट राउटिंग और जो आपका यहाँ पे टेम्पलेट राउट है या फिर आपका कन्वेंशन राउट है, इसमें डिफरेंस आप समझो। यहाँ पे क्या है, ये देखो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है आपका बाद में डिसाइड होता है कि आपके यूआरएल में क्या आया। अब यहाँ पे जो आपका एट्रीब्यूट राउट है वहाँ पे आप सीधा लिख देते हो, यहाँ पे फिक्स कर देते हो कि ये प्रोडक्ट्स के लिए है, डिटेल्स का है, और यहाँ पर आईडी है। तो आपने पहले ही जो है वो कंट्रोल वगैरह को सबको फिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पे सीधा जो है आप बता दे रहे हो कि ये वाला कंट्रोलर हमको चाहिए और ये वाला हमको एक्शन मेथड चाहिए। आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। तो इसीलिए इसको जो है प्रेसिडेंस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप जाके वहाँ पे हार्ड कोड करके चले जाते हो कि देखो यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, और कुछ करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे कोई वो पैटर्न मैचिंग नहीं चल रही है, हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि हमको यही चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि इसकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपका यहाँ पे एक राउट पैरामीटर होता है जो आपको जो है वो जिस मेथड में रिक्वायर्ड है उसमें आप पास करते हो, जहाँ नहीं रिक्वायर्ड वहाँ पे नहीं पास करते हो। हम लोग समझ लेते हैं कि राउटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो राउटिंग बेसिकली आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि राउटिंग आपकी यूजर फ्रेंडली होती है, यूजर को समझ में आता है कि बेसिकली वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर एग्जाम्पल.com है तो आप प्रोडक्ट्स फेच करना चाहते हो तो सिंपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो पास किया, और आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। और ये जो आपके यूआरएल होते हैं ये आपके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, क्योंकि जब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है तो मतलब कैसे कोई आपका यूआरएल काम कर रहा है, तो वहाँ पर भी इसका जो है वो इंपॉर्टेंस होता है। इसी यूआरएल को अगर आप जो है वो इस तरह से जो आपकी राउटिंग है उसको ना फॉलो करो, आप जो सीधा क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा भेजो, तो आपको जो यहाँ पे कई सारे जो है वो सिंबल पास करने पड़ते हैं और कई सारी टेक्निक लगानी पड़ती हैं। ये भी आपका जो है वो वैलिड यूआरएल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि आपका जो यहाँ पर जो आप राउटिंग यूज करते हो उसमें क्या होता है कि आपका जो जो कोई कंट्रोलर है या फिर जो कोई चीज़ आप ढूंढना चाहते हो वो आपको स्पेसिफिकली मिल जाती है बहुत ही क्लीनर वे में। तो इट इनेबल्स क्लीन कोड ऑर्गेनाइजेशन। तो चीज़ें आप यहाँ पे भी अचीव कर पा रहे हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हल्का सा मेसअप लग रहा है। बट आपका यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो आपका जो क्लीन कोड है उसको ये प्रमोट करता है, और कैसे करता है कि यूआरएल की मैपिंग जो है वो प्रॉपरली होती है, आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे करना नहीं पड़ता है। स्पेसिफिक कंट्रोलर या एक्शन मेथड क्या है वो खुद जाकर ढूंढ लेता है पैटर्न के बेस पे, या फिर अगर एट्रीब्यूट राउटिंग है तो आप उसको बता ही देते हो। जो आपके मॉडर्न वेब ऐप्स होते हैं या फिर आपकी जो रेस्ट एपीआईज होती हैं या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, या फिर आप एमबीसी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये सब राउटिंग पे रिलाई करते हैं। ये जो राउटिंग है इसी के हिसाब से चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी जो कोई एपीआई होगी, तो जो आपकी वेब एपीआई रहेगी उसमें भी आप यही राउटिंग यूज करोगे कि आपका जो है कंट्रोलर क्या है, एक्शन मेथड क्या है, फिर आप जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे और आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपको कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपके कई सारे लिंक रहते हैं,
और यहाँ पे आपका स्पेस खाली पड़ा रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाता है। तो जब क्लिक करते हो तो इस क्लिक को कैसे मालूम कि यहाँ पे क्या लेके आना है? इस क्लिक के पीछे एक राउटिंग चल रही होती है, और वो राउटिंग क्या करती है, जाती है और स्पेसिफिक चीज़ें जो है ढूंढ के लाके यहाँ पे अपडेट कर देती है। तो जब क्लिक करते हो तो बेसिकली आप बता रहे हो कि कौन सा कंट्रोलर उठाना है और कौन सा मैक्सन मेथड उठाना है, उसके अगेंस्ट कौन सा व्यू है जो यहाँ पे लाना है, डेटा कहाँ चाहिए होगा वो डेटा पुल होके आएगा, सब चीज़ें होके आ जाती हैं। और फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये आपका पॉसिबल होता है राउटिंग की बदौलत। तो राउटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि यूजर को जो है वो पेज बुक मार्क करने देता है, और इससे आपका जो ऐप है वो इंट्यूटिव फील होता है। तो इसका मतलब, किसका मतलब ये है कि मान लो कि मैं किसी वेबसाइट पे गया, ठीक है, और मैं पहले होम पेज पे गया, फिर मैंने किसी और लिंक पे क्लिक किया, फिर मैंने किसी और लिंक पे क्लिक किया, और मैं यहाँ कहीं पे पहुंच गया, ये मुझे जो है आर्टिकल अच्छा लगा, तो मैं सीधा इस आर्टिकल को जो है वो बुक मार्क कर दूंगा अपने ब्राउजर में। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इस बुक मार्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे फिर ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो मुझे सीधा यहीं ले जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड इसका राउट है। और इसको जो है फिर ऐसे नहीं कि हम पहले जाएं होम पे क्लिक करें, फिर अगली लिंक पे करें, फिर अगली लिंक करें, फिर यहाँ पे जाएं। सीधा हमको इसका राउट मिल गया, हमने बुक मार्क कर लिया, बुक मार्क पे क्लिक किया और हम सीधा यहीं पहुंच गए। तो ये जो है वो राउटिंग का आपका जो है वो फायदा होता है, और इससे आपका जो ऐप है वो इंट्यूटिव लगता है कि हाँ मतलब कोई और वहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं, सीधा मुझे जो चाहिए वो वही मिल रहा है, और ये होता है आपका राउटिंग की वजह से। तो अब हम लोग जो है वो डेमो करेंगे राउटिंग का, और मैं आपको एक ऐप बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो राउटिंग का यूज कर सकते हैं। और ये डेमो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो आप जो है वो जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डेमो करेंगे राउटिंग का, और आप जो है वो अच्छे से राउटिंग को समझ पाओगे कि किस तरह से राउटिंग जो है वो काम करती है। थैंक यू, बाय बाय।